हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइन आर्ट पेंटिंग क्लास 12 का मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट का मिनिएचर पेंटिंग। लास्ट मिनिएचर पेंटिंग है मदर टेरेसा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको जो नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके कलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम टाइम आने वाला है तो पैनिक ना हो जाए, सबको टाइम पे मैं रिप्लाई कर पाऊँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि रोज़ ही बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तो उनको रिप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो कंटेंट्स में सभी को पता ही है कि हमारा मॉडर्न ट्रेंड इंडियन आर्ट चल रहा है। वो भी आज पेंटिंग जो हमारा मिनिएचर पेंटिंग है वो मदर टेरेसा जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो ये लास्ट पेंटिंग है मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट का। इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं हम लोग आज इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ग्राफिक्स और स्कल्पचर्स जो बचा हुआ है उसको कर लेंगे। बस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, और भी बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है ना। तो मदर टेरेसा है मिनिएचर पेंटिंग ऑफ मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है ना। इसके आर्टिस्ट कौन है? MF हुसैन, ओके। पीरियड क्या है? 1980s। अपडेटेड इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि आपको पहले की अगर आप बुक्स खरीदोगे, अगर आपके पास होगी प्रिंटेड बुक्स, तो आप देखोगे उसमें लिखा होगा 1997, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको NCERT की अपडेटेड बुक जो आई हुई है लेटेस्ट 2021 एडिशन वाली जो न्यू बुक आई है प्रिंट होके, उसमें आप देखोगे तो 1980 होगा। हालांकि आपके पास वो बुक होगी नहीं, क्योंकि कोई फाइन आर्ट पेंटिंग की NCERT बुक खरीदता नहीं और अवेलेबल भी नहीं होता है सही से। तो मैंने वो देखा हुआ है, तो आपको ये इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 1980 है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अपडेटेड है। मीडियम क्या है? आयल ऑन कैनवास पे इसको बनाया गया है। अब इसके डिस्क्रिप्शन पे बात आती है हम लोग, ठीक है ना। तो जैसे कि नाम है मदर टेरेसा, तो इसी से रिलेटेड कुछ होगा इसमें। तो देखिए क्या है इसमें। Sitting under the pavilion of church, Mother Teresa is seen holding a child in her lap, placing him with her left hand which is on the head of the child। मतलब मदर टेरेसा जो है चर्च के पीछे बैठी हुई हैं, और वहाँ पे उन्होंने एक चाइल्ड को, बच्चे को लैप में अपने रखी हुई हैं गोद में। ब्लेसिंग हिम विथ हर लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से उसको आशीर्वाद दे रही हैं। विच इज़ ऑन द हेड ऑफ द चाइल्ड, मतलब हाथ उनके सर पे, जो बच्चे हैं उसके सर पे मदर टेरेसा हाथ रख के आशीर्वाद दे रही हैं। सी इज सीन इन वाइट कलर्ड साड़ी विद ब्लू बॉर्डर, और जो मदर टेरेसा आपको दिखेंगी फिगर में वो वाइट साड़ी में दिखेंगी जिनका बॉर्डर ब्लू है। ये आप सभी को पता ही होगा कि मदर टेरेसा इसी टाइप की साड़ी पहनती थी। द फिगर ऑफ द फेसलेस मदर अपीयर्स सेवरल टाइम्स। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कि बुक में साफ साफ डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है पूरा और देखा हुआ है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मदर टेरेसा, ये पेंटिंग की नेम तो है मदर टेरेसा, बट इसमें मदर टेरेसा का फेस नहीं दिखाया गया है। मतलब मदर टेरेसा से इंस्पायर्ड होकर ये पेंटिंग बनाई गई है, लेकिन एग्जैक्टली मदर टेरेसा नहीं दिखाई गई है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है द फेसलेस मदर, द फिगर ऑफ फेसलेस मदर, क्योंकि पेंटिंग में एक मदर दिखाई देगी। हालांकि उसकी साड़ी वाइट है और बॉर्डर ब्लू है, तो आप उसको मदर टेरेसा से रिलेट कर सकते हो, और उससे रिलेट करके इस पेंटिंग को बनाया गया और इसका नाम मदर टेरेसा दिया गया है, ठीक है ना। तो वहाँ पे फेसलेस जो है मदर दिखाई देंगी, सेवरल टाइम्स वो दिखाई देंगे आपको पिक्चर में। ईच टाइम होल्डिंग ए बेबी विथ अ लॉट ऑफ अटेंशन, और हर टाइम वो एक बेबी को होल्ड की रहेंगी और बहुत ज़्यादा अटेंशन उसे दे रही होंगी। Given to the hand, the central figure of the seated mother has a grown-up man lying on her lap horizontally। और सेंट्रल फिंगर, क्योंकि ये फिगर आपको 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसमें आपको सेंट्रल फिगर, जो मिडिल वाला फिगर है, उसमें आपको एक ग्रोन अप मैन दिखाई देगा जो कि मदर टेरेसा के लैप में हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो आप फिगर देखिए, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग फिगर से समझते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर जो है ये 3 पार्ट में, 1, 2 और 3 है ये। इसमें सेंट्रल फिगर आप देख सकते हो ये वाला, इसमें ग्रोन अप मैन है जो कि मदर टेरेसा के लैप में लाई कर रहा है, यहाँ पे सोया हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। और यहाँ पे बच्चा आपको दिख रहा होगा फर्स्ट फिगर में, और यहाँ पे जो है ये भी ग्रोन अप ही है, तो ये बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये फिगर है। यहाँ पे कहीं आपको मदर टेरेसा नहीं दिखाई दे रही होंगी। मदर टेरेसा जैसे एज्यूम करके बनाया गया है इस पेंटिंग को, इंस्पायर करके उनसे बनाया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी मदर टेरेसा। इस टाइप से हेल्पिंग नेचर करके दिखाया गया है इसमें। और इनका फेस नहीं है, फेसलेस है, ठीक है ना। इसलिए बुक में साफ साफ लिखा ही हुआ है NCERT के कि मदर टेरेसा से एज्यूम करके बनाया गया है, ओके। कंपोजिशन देख लेते हैं इसको। लाइंस आर बोल्ड एंड शार्प एंड फुल ऑफ एक्सप्रेशन। लाइंस बिल्कुल बोल्ड और शार्प है, एक्सप्रेशन अच्छे हैं इसमें। लाइट एंड डार्क टोन ऑफ कलर कैन बी सीन, जो कि आप साफ साफ देख रहे हो कि लाइट टोन भी और डार्क टोन भी इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार समरी एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब देख रहे होंगे तो स्टार्टिंग में आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या ये पेंटिंग है, तो मैं आपको क्लियर एक बार फिर से समझा देना चाहता हूँ। देखिए ये पेंटिंग क्या है, मदर टेरेसा नाम की पेंटिंग है, जो कि MF हुसैन ने बनाया, 1980s की पेंटिंग है, ऑयल ऑन कैनवास है। और यहाँ पे पिक्चर जो बनाई गई है, पेंटिंग जो बनाई गई है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें मदर टेरेसा पेंटिंग का नाम तो है, बट ये मदर टेरेसा इसमें नहीं दिखाई देती है। इसमें एक मदर दिखाई देती है जो कि मदर टेरेसा से ही इंस्पायर करके इसको बनाया गया है, उन्हीं के जैसा इनको रूप दिया गया है, लेकिन फेस नहीं दिखाया गया है, इसमें फेसलेस है, ओके। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में फिगर जो है ये 3 पार्ट में जो बैठा हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, पहला में बेबी है, दूसरा में ग्रोन अप है, तीसरे में भी ग्रोन अप ही मैन है।
तो ऐसे करके दिखाई गई है फिगर। बाकी सारे आप तो समझ ही गए होंगे, अब कहानी में कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पूरे वीडियो अभी तक नहीं देखे चैप्टर्स के, प्रीवियस चैप्टर्स के, तो उसको भी जाकर देख लो आप। और नोट्स लेना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए सबसे पहले थैंक यू। हिट लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक कर ही दीजिएगा और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड।